दर्शकों, झारखंड की राजनीति में एक बार फिर केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों को लेकर टकराव तेज होता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान और खनीज से जुड़े संशोधन विधेयक 2026 को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोरेन ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब झारखंड में पहले से ही कई मुद्दों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलचल बनी हुई है और ऐसे में खनीज और राज्य के अधिकारों का सवाल आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है। दरअसल हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि अगर जमीन झारखंड की है और खनीज झारखंड का है तो फिर झारखंड के हक और अधिकार से जुड़े फैसले दिल्ली क्यों करेगी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जल्दबाजी में खान और खनीज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 को पास कराकर केंद्र सरकार ने झारखंड के अधिकारों को कमजोर करने का काम किया है। सोरेन ने इस बिल को झारखंड और झारखंडियों के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि राज्य इस तरह का सौतेला व्यवहार स्वीकार नहीं करेगी। झारखंड के लिए ये मुद्दा इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में शामिल है। कोयला, लोहा, बॉक्साइट और कई अन्य खनिजों के बड़े भंडार झारखंड की जमीन के नीचे मौजूद हैं। खनिज संसाधनों से राज्य को राजस्व मिलता है और इन्हीं संसाधनों के आसपास बड़े पैमाने पर उद्योग और रोजगार भी जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि खनिजों पर अधिकार और उनसे मिलने वाले आर्थिक लाभ का सवाल झारखंड की राजनीति में हमेशा संवेदनशील रहा है। हेमंत सोरेन का ताजा विरोधी इसी व्यापक राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये कानून के कारण राज्य के वित्तीय अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि अगर झारखंड के राजस्व पर असर पड़ता है तो इसका सीधा प्रभाव राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर भी पड़ेगा। सोरेन ने विशेष रूप से मैया सम्मान योजना, पेंशन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं के संचालन पर भी संकट पड़ सकता है। हालांकि इस दावे को समझने के लिए देखना जरूरी है कि संशोधन विधेयक वास्तव में क्या बदलाव करता है और उसका राज्य की वित्तीय शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, खान और खनिज विकास और विनियम कानून यानी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्रमुख केंद्रीय कानून है और इसी कानून के जरिए खनिज संसाधनों के विकास और खनन गतिविधियों के नियम का ढांचा तय किया जाता है। और इसी के साथ ही 2026 के संशोधन का उद्देश्य देश में खनिज क्षेत्र के लिए एक समान वित्तीय व्यवस्था और नियामक ढांचा तैयार करना बताया गया है। विवाद की मुख्य वजह यही है कि संशोधन के तहत राज्य सरकारों की खनिज अधिकारों और खनिज वाली जमीनों पर नए टैक्स लगाने की क्षमता पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं और केंद्र की दलील जहां एक समान व्यवस्था और खनन क्षेत्र में स्थिरता की हो सकती है, वहीं झारखंड सरकार इसे अपने आर्थिक और संवैधानिक अधिकारों पर असर के तौर पर देख रही है। और यही वजह है कि हेमंत सोरेन ने इसे केवल एक सामान्य कानून का मुद्दा नहीं बल्कि झारखंड के अधिकार और भविष्य से जुड़ा सवाल बनाया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो विरोध केवल राजधानी रांची तक सीमित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रत्येक जिला, प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक पंचायत और प्रत्येक शहर में इसका विरोध किया जाएगा। यानी सोरेन ने आंदोलन को जमीनी स्तर तक ले जाने का संकेत दिया है और उनके बयान से साफ है कि झारखंड सरकार इस मुद्दों को आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक अभियान में बदल सकती है। दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DNP इंडिया।